हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं योगेश कुमार आज लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहा हूं मॉडर्न फिजिक्स का, जिसमें आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में भी हमने न्यूमेरिकल्स किए थे और वो सीबीएसई बोर्ड में आए हुए न्यूमेरिकल्स थे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के न्यूमेरिकल्स की। तो ये सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये भी हमारे सीबीएसई के एग्जाम्स में आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है? कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं। ठीक, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस बी, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, क्या पूछा है? रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, जो डी ब्रोगली का वेवलेंथ का फॉर्मूला था यह था। अब इसमें दिया है कि अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है। तो अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन मींस एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस बी, यानी हमें इसको पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में लाना है। क्या करना है? इस वेवलेंथ को पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमने एक और चीज पढ़ी थी, जो P होता था वो √2m/k/E के इक्वल होता था, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता था। अब हम क्या करेंगे? इसे वोल्टेज के फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जितने भी वर्क डन होती थी वो हमारे QV के इक्वल होती थी। तो √2m/Q/B, B इज द पोटेंशियल डिफरेंस। जब एक्सेलरेटेड की बात करते हैं तो वहां पे जो पोटेंशियल आता है वो हमारा B होता है। इतना हमें पता लग गया कि डी ब्रोगली का फॉर्मूला ये अप्लाई होने वाला है। अब हम जानते हैं कि जब हम अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं तो जो मास होता है अल्फा पार्टिकल का वो इक्वल टू होता है 4mp, यानी प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है। m अल्फा इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ mp के होता है। ठीक, ऐसे ही चार्ज जो होता है इसका 2 प्रोटॉन के इक्वल होता है। जो चार्ज होता है हमारा अल्फा पार्टिकल पे, जो चार्ज होता है वो इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन के होता है। ठीक है ना, क्योंकि 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो प्रोटॉन पे चार्ज है वो 2 टाइम्स होता है किसका? अल्फा पार्टिकल्स का। अब इसे ही हम फॉर्मूले में रख देंगे। अब इसमें कहा है सेम पोटेंशियल है। ठीक है, कैसा पोटेंशियल है? सेम। तो लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी, लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे तो h अपॉन √2m अल्फा Q अल्फा इंटू बी अपॉन h अपॉन √2mp QPB, ये लिखेंगे। अब यहां से पता है आपको h से h कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी mp QP अपॉन, ठीक, m अल्फा Q अल्फा, वो भी रूट के। ये रूट के हमारे पास बचेंगे, क्योंकि 2 और s से h तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और वोल्टेज से B से B भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है सेम PD यानी सेम B पे निकालना है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे निकालना है। अब हमें पता है MP तो हमारा MP रहेगा, इसमें तो हम कोई चेंजिंग करेंगे ही नहीं, ये तो हमारा सेम रहेगा MP QP। अब जो इसका चार्ज होता है, क्योंकि हमें इसको इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए m अल्फा इक्वल टू किसके होता था? 4mp के। q अल्फा इक्वल टू किसके होता था? 2mp के। तो इनको अब हमने इक्वल कर लिया, mp से mp कैंसिल हो जाएगा और qp से qp कैंसिल। अब हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 1/4 को बाहर ले सकते हैं, 2 बचेगा और 2√2, 1/2√2। इक्वेशन क्या आएगी? 1/√2 तो L लैम्डा अल्फा लैम्डा पी इज इक्वल टू रेशियो 1:2√2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1:2√2। ये क्वेश्चन सीबीएसई में 3 टाइम्स पूछा गया है, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है। ओके, अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? अ प्रोटॉन एंड अ अल्फा पार्टिकल हैव द सेम डी ब्रोगली लेंथ, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एंड देयर स्पीड। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ो।
प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, जिसकी वेवलेंथ कैसी है, सेम। यहाँ पे वेवलेंथ सेम दे दी है, ठीक। डिटरमाइन द रेशियो पोटेंशियल और स्पीड। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन √2m³b। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन √2m³b। अब उसके बाद अगर मैं मुझे पोटेंशियल निकालना है तो B इजिकल टू करूंगा, ठीक। यहां से B इजिकल टू मेरा किसके आएगा, अब हमें ये निकालना है, तो ये जो है दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो h² अपॉन 2m³ लैम्डा का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी V इजिकल टू h² अपॉन 2m³ लैम्डा का स्क्वायर, ठीक। अब वी नो दैट, अच्छी तरह जानते थे जब हमने अभी बताया था m अल्फा इजिकल टू 4mp के होता है, ठीक। q अल्फा इजिकल टू 2qp के होता है, ये हम बता चुके हैं इससे पहले क्वेश्चन में। अब हमें क्या है, इसकी वेवलेंथ कैसी रखी है भाई, सेम रखी है, तो bp अपॉन बी अल्फा। यहाँ पे bp अपॉन बी अल्फा क्यों लिया है, क्योंकि अब प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल यहाँ दे रखा है, पहले प्रोटॉन दिया है फिर अल्फा पार्टिकल, वहां क्या था, पहले अल्फा पार्टिकल दिया था फिर प्रोटॉन दिया था। इसमें गलती कर देते हैं कई लोग, क्या है, रट जाते हैं क्वेश्चन के 3 या 4 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है, ये आ गया, वहां पे क्या है, उन्होंने प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो बीपी अपॉन बी अल्फा इजिकल टू, अब आप जानते हो इसको जब रखोगे तो ये तो कट जाएंगे हमारे, बचेगा क्या हमारे पास, एम क्यू बचेगा, ठीक। तो एम अल्फा क्यू अल्फा अपॉन एम पी क्यू पी, ये निकल के आएगा हमारा, ठीक। एम अल्फा 4mp के इक्वल 2qp अपॉन mp इंटू QP, तो mp QP से mp QP गया तो मेरे पास बचा 8/1, तो इसका मतलब bp अपॉन ये कितना आ जाएगा, 8:1, bp अपॉन बी अल्फा इजिकल टू 8:1। अब सेकंड पार्ट में देयर स्पीड्स, वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी हम जानते थे लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन पी होता है, एच अपॉन एम बी के भी होता है, ठीक। तो बी इजिकल टू किसके हो जाएगा, यहां से एच अपॉन एम लैम्डा के, बी इजिकल टू एच अपॉन एम लैम्डा के हो जाएगा, और इस वैल्यू को हम यहां पे पुट कर सकते हैं, तो बीपी अपॉन बी अल्फा इजिकल टू, इसको लिख सकता हूं एच अपॉन एम पी लैम्डा अपॉन एच अपॉन एम अल्फा इंटू लैम्डा, एच से एच कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा, तो ये किसके इक्वल आएगा, एम अल्फा अपॉन एम पी के, एम अल्फा अपॉन एम पी, एम अल्फा बराबर होता है 4mp के, और ये भी mp है, mp से mp कैंसिल, तो 4:1, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 4:1 आएगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, फिर उसको पुट कीजिए, वैल्यू को उसके बाद पुट करना चाहिए, पहले क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए क्या कह रहा है, क्या करना है हमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, हाउ डज द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड वेरी विद द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। हम जानते हैं पहले से ही कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती थी वो हमारी आइंस्टीन के अनुसार क्या थी, E-5 एनर्जी इंसिडेंट, जो इंसिडेंट ऑफ लाइट की एनर्जी थी, और वर्क फंक्शन E-5 के इक्वल होती थी। इसको हम ये भी लिख सकते थे E इजिकल टू h-5, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इजिकल टू h-5। अब ये कह रहा है कैसे वेरी करती है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल पे। अगर मान के चलिए मेरा वर्क फंक्शन ज्यादा है, अगर मेरे मेटल का जो वर्क फंक्शन है, मेटल का जो वर्क फंक्शन है 5, अगर वो ग्रेटर है, ज्यादा है, तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज लेसर, ठीक। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कैसी होगी, कम होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज लेसर, अगर हमारा जो मेटल का वर्क फंक्शन है वो ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहां से ये कंडीशन निकल के आई कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड वेरी विद द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, तो वेरी करता है तब क्या होता है, तो मेटल का अगर वर्क फंक्शन ग्रेटर है तो जो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो लेसर होती है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिटरमाइन डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन रूट 2m के ई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ज्यादातर यही लिखते हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में लिख चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की निकालनी है। ठीक, 2m काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी किसमें दी है हमारी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको हम किसमें चेंज करेंगे, जूल में। तो 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। इसको ले लिया हमने क्या, 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल में इसको हमने कर लिया। ठीक, अब हमें पता है लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन रूट 2m के ई है। ठीक, रूट 2 के एम ई है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो लैम्डा इजिकल टू हो जाएगा 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन रूट 2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू काइनेटिक एनर्जी 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, ये हमारे पास है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 9.1 इंटू 3.4 इंटू 1.6, इसको करके देखते हैं कितनी आती है। 2 इंटू 3.4 इंटू 9.1 इंटू 1.6, लगभग 100 के इक्वल आ रही है। कितने के, 99.008। कितना आ रहा है ये वैल्यू, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन रूट में 99.088 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 10 की पावर माइनस 19 के इक्वल। ठीक, इतनी वैल्यू आ रही है तो इसको हम किसके इक्वल मान सकते हैं, यहाँ पे 99 दे रखा है तो 10 के इक्वल मान लो। 10 को बाहर ले लीजिए, 10 के इक्वल मान लिया तो 6.6। आंसर कितना आएगा, अब यहीं से पता लग रहा है 6.63 ही रहेगा। अब जो भी बदलाव होगा इनमें होगा। 10 की पावर माइनस 31, 10 की पावर माइनस 19, तो 10 की पावर ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 31 माइनस का 19 माइनस के 50, 10 की पावर माइनस 50। ठीक, और रूट में दे रखा है तो उसका भी हाफ हो जाएगा ये। ठीक, लगभग 25 के इक्वल हो जाएगा। और 25 जब जाएगा तो ऊपर जाएगा तो 9 या 10, तो ये आएगा 10 की पावर माइनस 10 मीटर के। ठीक है, कैलकुलेशन ऐसे आसानी से करनी चाहिए। कैसे, देखो ये 10 बनना है, 10 का अगर इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 6.63 में तो ये आएगा हमारा 0.663। जैसे ही मैंने 10 से डिवाइड किया तो ये आया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है मेरा 10 की पावर, देखो माइनस 31 माइनस 19 मेरा कितना हुआ, माइनस 50। 10 की पावर माइनस 50 को ऊपर ले जाएंगे, स्क्वायर में है तो 25 रह जाएगा। 10 की पावर 25, 10 की पावर माइनस 34, इसको प्लस करोगे तो 10 की पावर माइनस 9 बचेगा। तो 1 और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 और 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर के आएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम आसानी से जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, इजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमेशा कैलकुलेशन को पॉइंटों के बजाय रियल में लेना सीखिए। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ये भी हमारा सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है 5th, ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स एमिटिंग लाइट ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर है। ठीक, पावर दे रखी है हमें 66 वॉट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड, छोटा एन निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं एमिटेड दिस सोर्स इन 2 मिनट्स, यानी इस पावर सोर्स द्वारा 2 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे
फोटॉन्स एमिट हो सकते हैं। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज किया था, तो E इक्वल टू 1242 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। अगर नैनोमीटर में है तो ये आएगा, तो ये आंसर हमारा आता था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये आंसर किस में आता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सबसे पहले इसे ही सोल्व करेंगे क्योंकि आसानी रहती है। 1242 अपॉन 600 नैनोमीटर 600 नैनोमीटर, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगा। अब इसको करोगे तो आपको खुद पता लग रहा है 2 टाइम्स जा रहा है। कितना जा रहा है? 2.0 के समथिंग। तो 6 7 से 42 यानी 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ रहा है हमारा? 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है जूल में, तो 2.07 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक। इतना कर लिया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 16 7 जा, सॉल्व कर सकते हो। 16 7 जा 84 8 32, तो 3.3 के समथिंग। 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 384 के समथिंग आ रहा है, तो मैंने ये वैल्यू रख दी है ना। 32 आ रहा है, 3284। तो मैंने क्या किया? पॉइंट को सिग्निफिकेंट फिगर में लिया, तो 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल मान लिया। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। अब हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, तो n इजिकल टू किसके होगा? P अपॉन E के, ठीक। पावर कितनी है मेरी? 66 अपॉन 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। अब यहां से आसानी से कर सकते हो, एक 10 बढ़ा देना ऊपर नीचे, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻20, क्योंकि एक 10 हमने बढ़ा दिया इसलिए। 33 से ये 2 टाइम्स जाएगा, 20 टाइम। एक बढ़ा दिया तो 10⁻20 हो गया, ठीक। 2 इंटू 10⁻20, तो ये 1 सेकंड में हो रहा है, तो 2 मिनट में कितना होगा? अब 2 मिनट्स में निकालना है, तो क्या करेंगे? n इंटू 2 मिनट कर लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन जो एमिटेड हुए थे पर सेकंड में, तो 2 मिनट में जब निकालेंगे तो n कितना है? 2 इंटू 10⁻20 इंटू 2 मिनट यानी 2 इंटू 60। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 इंटू 60 कर दिया, तो 2 इंटू 2 4, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 6 जा 24, तो इसको लिख सकता हूं मैं नंबर ऑफ फोटोन। तो हमेशा याद रखना 2 या 3 या 2 पॉइंट समथिंग ही आएंगे, तो 2.4 लिख सकते हैं। इसको कितने लिख सकते हैं? 2.4 इंटू 10⁻22 फोटॉन्स, ठीक है। इतने फोटॉन्स हम यहां से एमिटेड करा सकते हैं 2 मिनट में। कैसे किया मैंने ये? देखो 2 इंटू 10⁻20 इंटू 120 हुआ, 120 का मल्टीप्लाई 2 से किया, तो 240 इंटू 10⁻20 था, ठीक। अब मुझे इसको 0.4 में लेना है, तो मैं ऊपर नीचे 200 बढ़ाऊंगा, तो 2.4 इंटू 10⁻22 हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारे सेकंड जो न्यूमेरिकल सीरीज है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वेव्स की, वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से अच्छे कुछ 5 क्वेश्चंस लाएंगे, उनको करेंगे जो बोर्ड्स और जेई में आए हुए हैं, और उसके बाद एक एमसीक्यू सीरीज करेंगे इसकी 30 क्वेश्चंस की, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें।